दोस्तों हम लोग MPADPO एग्जाम 2022 के लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों फास्ट मोड में होंगे और ये क्वेश्चन जनरली डिटेल में नहीं होंगे। डिटेल में हम लोग क्वेश्चन पहले की वीडियो में देख चुके हैं। इसमें हम लोग 100 इंपॉर्टेंट फास्ट क्वेश्चन देखेंगे और इससे आपको एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि इस टाइप से आपका दोस्तों क्वेश्चन पेपर आ सकता है। इसी मोड में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो में भी जानेंगे कि आपको क्या क्या और स्टडी करना है, तो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप लोग दोस्तों काफ़ी कम सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने नगर निगम हैं? तो मध्य प्रदेश में नगर निगम है 16। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी नगर निगम चुनाव हुए, चर्चा में रहे, न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं। और इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप नगर निगम में रह रहे हैं तो कि आपके नगर निगम के महापौर कौन हैं। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने नगर निगम हैं? 16। तो अभी जो चुनाव न्यूज़ में थे, जो पंचायत वाले चुनाव न्यूज़ में थे और नगरीय निकाय वाले चुनाव न्यूज़ में थे, तो चुनाव से क्वेश्चन आ सकता है कि चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त कौन है और कितने नगर निगम हैं, कितने नगर पालिका क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तानसेन, गौस मोहम्मद, महारानी लक्ष्मीबाई और डॉक्टर हरि सिंह गौर, इनमें से किसका संबंध ग्वालियर से नहीं है? यानी दोस्तों इनमें से किसका संबंध ग्वालियर से नहीं है? तो आपको पता है तानसेन और गौस मोहम्मद, महारानी लक्ष्मीबाई, इनका संबंध ग्वालियर से है। तानसेन की समाधि है ग्वालियर में, गौस मोहम्मद का मकबरा है ग्वालियर में, महारानी लक्ष्मीबाई की भी समाधि दोस्तों ग्वालियर में है। लेकिन डॉक्टर हरि सिंह और ग्वालियर से संबंधित नहीं है, डॉक्टर हरि सिंह और सागर से संबंधित हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय है और ये सागर में है और इसके संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह और ही थे और अभी ये न्यूज़ में भी है क्योंकि डॉक्टर हरि सिंह और को भारत रत्न देने की मांग चल रही है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय है और यह दोस्तों एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पढ़ना है। दूसरा है जो वो अमरकंटक अनूपपुर में है केंद्रीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है ग्वालियर, और इसके अलावा हाँ दोस्तों ग्वालियर को तानसेन की नगरी, किलों का रत्न और जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त कौन है? और मध्य प्रदेश के लोक आयुक्त कौन है? तो क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के ये, लेकिन आप पेपर देने जब जाइए तो चेंज होते रहते हैं, तो आप एक बार इसको देख कर जाइए। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह, ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी निर्वाचन काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए महापौर वगैरह वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे और नगरीय निकाय वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा हैं। और आपका एग्जाम MPPSC कंडक्ट करवा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए MPPSC में कितने सदस्य हैं, कौन कौन सदस्य हैं, MPPSC के अध्यक्ष कौन है, MPPSC की मतलब ये स्थापना कब हुई। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के जो हेड हैं वो हैं जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हैं अरविंद कुमार शुक्ला। मध्य प्रदेश के लोक आयुक्त हैं नरेश कुमार गुप्ता। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के हेड हैं जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हैं अरविंद कुमार शुक्ला और मध्य प्रदेश के लोक आयुक्त हैं नरेश कुमार गुप्ता। अगर पेपर का लेवल टफ करना है तो वो ये भी पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में DGP कौन है, या पुलिस महानिदेशक कौन है, या फिर आपके चीफ सेक्रेटरी कौन है। अगर पेपर का लेवल टफ करना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपको दोस्तों इनकरेक्ट बताना है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। जैसे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? दुर्गावती विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो इसमें जैसे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय दोस्तों ये रीवा में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन है इसमें स्मार्ट सिटी में नहीं है। 4 ऑप्शन देते हैं, सतना, सागर, भोपाल और रीवा। तो उसमें आपको आंसर रीवा लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है। दुर्गावती विश्वविद्यालय आपका जबलपुर में है और आपका हाईकोर्ट भी जबलपुर में है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है और जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी भी सागर में है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी दोस्तों इंदौर में नहीं है, ये आपकी अमरकंटक जिला अनूपपुर में है। तो आपको सत्य बताना था, तो 4th ऑप्शन आपका राइट है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इंदौर में नहीं है। और इंदौर में कौन सी यूनिवर्सिटी है? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों करेक्ट बताना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अटल सुरंग कहाँ पर है, और तो अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। और अटल जी से क्वेश्चन आ सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैं तो उसमें अटल बिहारी जी का संबंध मध्य प्रदेश से था, तो उनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या हो गया है? अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा श्री गिरीश गौतम क्या है? तो ये राज्य विधानसभा अध्यक्ष हैं।
और नौरादेही, रातापानी, करेरा और बगदरा ये वन्य जीव अभयारण्य हैं, यानी दोस्तों ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर से देख लेते हैं, अटल सुरंग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या हो गया है? अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। ये सब क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर इस वीडियो में हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं। श्री गिरीश गौतम क्या है? राज्य विधानसभा अध्यक्ष हैं। नौरादेही, रातापानी, करेरा और बगदरा ये सब क्या है दोस्तों? वन्य जीव अभयारण्य है, यानी दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तीन चीजें होती हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व, एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीनों से क्वेश्चन आते हैं। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की। रातापानी कहाँ पर है? रायसेन में। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें करेक्ट बताना है। तो पहले नंबर है सागौन। सागौन का नाम क्या है? तो बोटेनिकल नेम टेक्टोना ग्रांडेस है। बाघ का क्या है? पैंथेरा टाइग्रेस है। और बारहसिंगा का है रूसरबस डुगाउसेली। रूसरबस डुगाउसेली किसका है? बारहसिंगा का जो साइंटिफिक नेम है। तो सागौन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, यानी सागौन की वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और बाघ सबसे ज़्यादा हैं, टाइगर, और अभी टाइगर डे बनाया गया और 29 जुलाई को। और बारहसिंगा का जो नाम क्या है? रूसरबस डुगाउसेली। सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से है, यानी एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस राज्य में है? तो दोस्तों एमपी में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट से आपके एमपी एडीपीयू में क्वेश्चन आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट है, या सबसे कम फॉरेस्ट है, या प्रतिशत के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट यानी जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना पहले घटित हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी पहले हुई, या शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति निर्वाचित, या छत्तीसगढ़ का दोस्तों विभाजन हुआ, या कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों सबसे पहले जो घटना घटित हुई वो है आपकी भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी सबसे पहले घटित हुई। और क्वेश्चन आ सकता है, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति निर्वाचित, छत्तीसगढ़ का विभाजन बाद में हुआ, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार बाद में मिला। तो इसमें पहले बताना था, तो भोपाल गैस त्रासदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सुमित्रा महाजन, पद्मश्री भूरीभाई, दुर्गाबाई व्याम और द्रौपदी मुर्मू में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो सुमित्रा महाजन, इन्हें पद्म पुरस्कार मिला था, और पद्मश्री भूरीभाई और दुर्गाबाई व्याम इन्हें पद्म पुरस्कार मिला था। और द्रौपदी मुर्मू, ये द्रौपदी मुर्मू हैं जो ये आपके उड़ीसा से संबंधित हैं, और ये राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नंबर की राष्ट्रपति हैं? और राष्ट्रपति चुनाव से क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा व्यक्ति है जो यानी राष्ट्रपति बना है। पद्मश्री रामसाहा पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, शरद जोशी, बालकवि बैरागी, कुशाभाऊ ठाकरे का संबंध किस राज्य से था? तो पद्मश्री रामसाहा पांडे सागर से संबंधित हैं, और राय के लिए इन्हें पुरस्कार मिला। माखनलाल चतुर्वेदी और शरद जोशी, बालकवि बैरागी, कुशाभाऊ ठाकरे, इन सबका संबंध दोस्तों मध्य प्रदेश से है। मेजबान देश बताना है इसमें। सो G20 समिट कहाँ पर होगी? ये बाली इंडोनेशिया में होगी इस साल। और इसके अलावा G20 समिट नेक्स्ट इंडिया में होगी, इसलिए G20 समिट अभी न्यूज़ में है और क्वेश्चन आ सकता है। 2023 में ये समिट दूसरे इंडिया में होना है। G7 समिट एक काफ़ी चर्चा में रही, ये जर्मनी में, G से जर्मनी, और G7 में इंडिया ने पार्टिसिपेट वैसा किया था, लेकिन इंडिया इसमें मेंबर नहीं है। कॉमनवेल्थ खेल 2026 कहाँ पर होंगे? तो कॉमनवेल्थ खेल को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं बर्मिंघम में, तो क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया? तो दोस्तों इंदौर चुना गया है सबसे स्वच्छ शहर। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है 5वीं बार, और इंदौर काफ़ी न्यूज़ में है। तो इंदौर से क्वेश्चन आ सकता है कि इंदौर के जो महापौर कौन हैं, और जो वाटर प्लस सिटी का दर्जा भी इंदौर को मिला, और इंदौर की जो पुलिस कमिश्नर कौन है? जो जैसे हरिनारायण चारी मिश्रा हैं, वो इंदौर पुलिस कमिश्नर हैं। इसके अलावा मकरंद देउस्कर आपकी भोपाल पुलिस कमिश्नर हैं। इसके अलावा हेड PM और प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ED न्यूज़ में है, तो ED के जो हेड कौन है? संजय कुमार मिश्रा हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? अनंत नागेश्वरन है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज हैं, ये अभी नई बनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री न्यूज़ में है, तो कौन है? शाहबाज शरीफ हैं। क्वेश्चन इसके अलावा GDP से भी आ सकता है कि GDP की जो ग्रोथ रेट है वो कितने होने का अनुमान जताया है IMF ने। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। इसके अलावा अभियान से क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से रिलेटेड है, यानी ये अभियान जो भारत ने चलाए तो किस देश से संबंधित हैं? ऑपरेशन गंगा भारत ने चलाया यूक्रेन से रिलेटेड, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से रिलेटेड। अफगानिस्तान और यूक्रेन दोनों देश काफ़ी चर्चा में रहे, इनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके अलावा MP रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 236 वर्ग किलोमीटर है। स्त्री पुरुष अनुपात है मध्य प्रदेश में 9:31, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है डिंडौरी में 94।
मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ऑनरेबल जस्टिस रवि मलिवात हैं, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ऊर्जा मंत्री कौन है? ऊर्जा भी काफ़ी न्यूज में है, तो ऊर्जा वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ऊर्जा, कोयला, विद्युत से रिलेटेड। ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। लोकसभा विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। पंख अभियान, अंकुर अभियान और FIR आपके द्वार किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये सब दोस्तों आपके MP से रिलेटेड है। पंख अभियान है आपका, अंकुर अभियान है और FIR आपके द्वार है। इसके अलावा रोको टोको अभियान, ये सब MP से रिलेटेड है। पंख का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो पंख का फुल फॉर्म है P से प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस, N से दोस्तों न्यूट्रिशन और K से नॉलेज और H से हेल्थ एंड हाइजीन। नेक्स्ट है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस सरकार ने चलाया? दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। नेक्स्ट है कौन सा नेशनल पार्क अफ्रीकन चीते के कारण चर्चा में है? आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, काफ़ी समय से चर्चा में है। तो कौन सा नेशनल पार्क अफ्रीकन चीते के कारण चर्चा में है? दोस्तों कूनून पालपुर नेशनल पार्क है, ये काफ़ी न्यूज़ में है। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, बरगी बांध और इंदिरा सागर, इनमें से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर ये सब चंबल नदी पर हैं, लेकिन आपकी बरगी बांध है और आपकी इंदिरा सागर बांध है, ये आपकी नर्मदा नदी पर हैं, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। होशंगाबाद जिले का नया नाम क्या है? दोस्तों नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले का नया नाम है। हबीबगंज का नया नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तुलसी सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, इकबाल सम्मान किस सरकार द्वारा दिए जाते हैं? दोस्तों तुलसी सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान और इकबाल सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। और पुरस्कारों की राशि अभी जो बढ़ाकर दुगनी कर दी गई थी, तो किन पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर दुगनी कर दी गई थी? ये क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 और इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338A और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 338B। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सम्मान में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें दी जाती है 10 लाख रुपए और ये 1995 से ये पुरस्कार दोस्तों शुरू हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। पीताम्बरा पीठ और माता मैहर का मंदिर, सलकनपुर, चामुंडा देवी ये क्यों विख्यात हैं? दोस्तों ये सब धार्मिक स्थल हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। पीताम्बरा पीठ, दतिया और मैहर और सलकनपुर और चामुंडा देवी, तो इनसे माँ चामुंडा देवी, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो धार्मिक स्थल हैं। नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में रहा, दुनिया के टॉप 25 नेशनल पार्क में रहा और इसे एक संस्था ने इसे टॉप 25 में रैंकिंग जारी हुई थी, तो इसका नाम था बांधवगढ़ नेशनल पार्क का। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अगस्त को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। और मतदाता दिवस 25 जनवरी, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल और सुशासन दिवस 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। ये सब क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जनजातीय गौरव दिवस तो ये 15 नवंबर को। सबसे ज़्यादा बाघ, तेंदुए, गिद्ध किस राज्य में पाए जाते हैं? सब देख चुके हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन आ सकता है आपसे। और फॉरेस्ट नेशनल पार्क आपके सागौन और सोयाबीन, ये सब इनमें भी MP की फर्स्ट रैंक है। लाड़पुरा खास गांव जो चर्चा में रहा, यह किस जिले में स्थित है? लाड़पुरा खास गांव ये काफ़ी चर्चा में रहा, ये निवाड़ी जिले में स्थित है और ओरछा के पास है। तो लाड़पुरा खास गांव जो चर्चा में रहा है किस जिले में स्थित है? ये निवाड़ी में है। जो आपका ओरछा है ये भी आपका निवाड़ी जिले में आता है। निवाड़ी 52 यानी 52वें नंबर का जो नया जिला बना है निवाड़ी। श्री राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, हरदौल बाबा का मंदिर और जहांगीर महल मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं? तो श्री राम राजा का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, हरदौल बाबा का मंदिर और जहांगीर महल दोस्तों ये सब ओरछा में है। ओरछा काफ़ी चर्चा में है। ओरछा को यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम के तहत ओरछा और ग्वालियर 2 शहरों को चुना गया था। बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, मालवा और महाकौशल दोस्तों क्या हैं? तो ये क्षेत्र हैं यानी रीजन है, जैसे बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, निमाड़ है, मालवा है और महाकौशल है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? जैसे पूछ लेंगे राई नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है, या माछ आपसे पूछ लेंगे, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लोकनाट्य हैं जो और लोक नृत्य हैं, ये आप पर बनने चाहिए। मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी के नाम, तो कौन कौन सी 7 स्मार्ट सिटीज़ हैं? सो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सतना, सागर, ये आपकी 7 स्मार्ट सिटी हैं MP में। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? ये 14 डिस्ट्रिक्ट आपको याद होने चाहिए।
मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक किस राज्य में चर्चा में रहा? तो नाम ही से जाहिर हो रहा है मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश में ही चर्चा में रहा यह विधेयक। रतलाम, उज्जैन, भोपाल, सागर, इंदौर, इनमें से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो रतलाम से गुजरती है सबसे पहले ही। उज्जैन, भोपाल, सागर, इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इंदौर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप का लक्ष्य कब तक का है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप का लक्ष्य 2023 तक का। 1 नवंबर 2023 जनरली इसका टारगेट है, लेकिन आपसे ऑप्शन में आएगा 2023, 2025, 2027 या 2028। कैलाश चंद्र जोशी, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह और राजा नरेश चंद्र सिंह, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? दोस्तों कैलाश चंद्र जोशी, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, राजा नरेश चंद्र सिंह, ये सभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए कि आप बस कौन कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 1956 से लेकर, आपको अभी तक का पता होना चाहिए। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ये बालाघाट है। बालाघाट एक ऐसा जिला है जो आपका महाराष्ट्र से भी बॉर्डर शेयर करता है और छत्तीसगढ़ से भी। ऐसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो दूर राज्यों से बॉर्डर शेयर करते हैं उनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जैसे सिंगरौली है तो उससे क्वेश्चन आता है, और जितने भी ऐसे जिले हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। 750 मेगावाट की महत्वपूर्ण अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना कहाँ पर है? ये आपकी रीवा जिले में है। और एक 600 मेगावाट जो ओमकारेश्वर खंडवा में, तो वो भी न्यूज़ में है। तो सोलर परियोजना ये न्यूज़ में है। पिथौरा क्या है दोस्तों? पिथौरा एक चित्रकला है। पिथौरा पेंटिंग मतलब जो पेमा फत्या है, क्वेश्चन आता है ये किसके कलाकार थे? तो ये पिथौरा पेंटिंग के कलाकार थे। चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लता मंगेशकर और राहत इंदौरी, नंद कुमार सिंह चौहान और मोतीलाल वोरा ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित थे। चंद्रशेखर आज़ाद और आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लता मंगेशकर जी का निधन हुआ तो इनसे क्वेश्चन, लता मंगेशकर से क्वेश्चन आ सकता है, राहत इंदौरी से भी क्वेश्चन आ सकता है, और नंद कुमार सिंह चौहान और मोतीलाल वोरा से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब मध्य प्रदेश से संबंधित थे। नेक्स्ट है दोस्तों असत्य कथन बताना है। तो इसमें 2 ज्योतिर्लिंग और 3 विश्व विरासत स्थल है एमपी में, बिल्कुल राइट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर, ये भी राइट है। मिंटू हॉल का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर गलत है, कुशवाहा ठाकरे जी के नाम पर है मिंटू हॉल का नया नाम। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, चिंकी यादव, विवेक सागर, अजीत सिंह यादव और प्रणय खरी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? दोस्तों ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव, विवेक सागर, अजीत सिंह यादव ये सभी खेल से संबंधित हैं। खेल वाले आपसे क्वेश्चन आएंगे जनरली जिन्होंने मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया या जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने अवार्ड से सम्मानित किया या केंद्र सरकार ने सम्मानित किया, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा हम लोग जो अभी क्वेश्चन देख रहे हैं जनरलाइज वाले देख रहे हैं, फिर हम लोग टॉपिक वाइज भी देख लेंगे, जैसे खेल के टॉप 50 क्वेश्चन एमपीएडीपीयू के लिए या कंप्यूटर वाले क्वेश्चन या करंट अफेयर्स वाले, तो वो क्वेश्चन भी देख लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, द्रोण, अर्जुन पुरस्कार, इनमें से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? तो एकलव्य दिया जाता है, विक्रम भी दिया जाता है, विश्वामित्र भी दिया जाता है। दोस्तों द्रोण पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिए जाते हैं, ये जनरली केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो एकलव्य, विक्रम और विश्वामित्र ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। द्रोण, अर्जुन पुरस्कार ये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट रवि यादव किस खेल से संबंधित हैं? रवि यादव आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। क्रिकेट में अभी मध्य प्रदेश की रणजी टीम ने मतलब मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैप्टन कौन है, कोच कौन है, ये सब क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, आप जाकर देखिए। नेक्स्ट है करेक्ट इसमें बताना है जो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। अल्ट प्लस F4 से क्या होता है? शट डाउन होता है। कंट्रोल प्लस भी जब आप एक साथ प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो क्या होगा? पेस्ट होगा। और अमेजॉन क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी है। सो दोस्तों ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है ट्विटर की स्थापना कभी 2006 में, न्यूज़ में है ट्विटर। CEO भी इसके न्यूज़ में है। इसके अलावा यूट्यूब 2005 में, व्हाट्सएप 2009 में और इंस्टाग्राम 2010 में। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। जैसे पंजाब के नए कौन बने हैं? भगवंत मान है मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप अगर स्टडी 16 को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे कर सकते हैं मिनिमम 21 रुपीज़, और मैक्सिमम आप जितना आप चाहें, मतलब आप जितनी आपकी श्रद्धा आप उतना पे कर सकते हैं। सो 7440895067। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ 74 40 89 50 67, इस नंबर पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं। दोस्तों 30 सेकंड का ब्रेक रहेगा।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में F1 से F12 कीज को क्या कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर कीबोर्ड में F1 से F12 कीज को कहते हैं फंक्शन कीज। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड वाले आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन पता होना चाहिए। जनरली हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग वीडियो देख लेंगे। अल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट की आर आल्सो कॉल्ड, यानी अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट की को क्या कहते हैं, तो इन्हें दोस्तों मॉडिफायर कीज भी कहते हैं। एज पर IPC ए डॉक्यूमेंट वेयर बाई एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, रिस्ट्रिक्टेड और रिलीज्ड इज। तो ये क्या है दोस्तों, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कहाँ बताया गया है 29A IPC में। स्टॉकिंग यानी पीछा करना 354D में है। स्टॉकिंग कब जोड़ा गया ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा वासुदेव वर्सेस पेप्सू, ये इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड लीडिंग केस है। लीडिंग केस वाले एक दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिम वॉलंटी नॉन फेट इंजूरिया हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन विच सेक्शन ऑफ IPC। दोस्तों अभी बाद में जीके वाले क्वेश्चन भी होंगे, तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। तो मैक्सिम है जो वॉलंटी नॉन फेट इंजूरिया किस सेक्शन में है, सेक्शन 53, 77, 82 या 87। तो दोस्तों 87 सेक्शन से IPC की रिलेटेड है। मिनिमम पनिशमेंट एस इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड अंडर IPC 1868, यानी जो न्यूनतम कारावास है आपका दंड संहिता में वो कितना है, तो 24 घंटे तक है। ये किस सेक्शन में ये क्वेश्चन आता है, आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइए। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D कैन बी, यानी जो कंप्लेंट होती है सेक्शन 2D में वो कैसी होती है, तो दोस्तों वो रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी। क्वेश्चन आपका आता है 2, सेक्शन 2 है, इसमें एक ने एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, इंक्वायरी को कहाँ बताया गया है, या सेक्शन 2H में किसे बताया गया है, यानी इन्वेस्टिगेशन को कहाँ बताया गया है, ठीक है, या बेलेबल ऑफेंस कहाँ बताया गया है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका जनरली जो डेफिनेशन क्लॉज से रिलेटेड आ जाता है। नेक्स्ट है वारंट केस मीन्स अ केस, यानी वारंट मामला क्या है, तो रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। यानी जो वारंट मामला है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। वारंट मामला वो है जो या तो डेथ से रिलेटेड हो, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से रिलेटेड हो, या इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। नेक्स्ट है CRPC इज सब्जेक्ट ऑफ, CRPC जो 7th शेड्यूल है संविधान की, उसमें किस लिस्ट में है, तो कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची में आता जो CRPC आती है। सेक्शन 2H CRPC में क्या डिफाइन है, तो इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है क्वेश्चन आता है, और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कहाँ पर डिफाइंड है। नेक्स्ट है हु विल अपॉइंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं जनरलाइज्ड वे में। अगर आप लोग चाहते हैं कि CRPC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएं और IPC के एविडेंस के और अलग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो स्पेशल क्वेश्चन फिर हम लोग पर्टिकुलर उसके देख लेंगे, तो उसमें डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग बस जनरलाइज वे में क्वेश्चन देख रहे हैं। हु विल अपॉइंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी CJM को कौन अपॉइंट करता है, तो हाई कोर्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 25 CRPC मेक्स प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, यानी धारा 25 है दंड प्रक्रिया संहिता की, इसमें किसकी अपॉइंटमेंट है, तो इसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी दोस्तों APO की क्वेश्चन आ जाता है। आप एग्जाम इसी का दे रहे हैं दोस्तों, APO का इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। और एक PP यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पर है, 24 में है। और अभियोजन निदेशक या अभियोजन निदेशालय कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन आता है तो 25A में है। अभियोजन निदेशालय कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन आता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है विच सेक्शन स्टेट्स अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कौन सी धारा ये कहती है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है, तो धारा 43 कहती है। क्वेश्चन ये आता है किन मामलों में, संज्ञेय या अजमानतीय या असंज्ञेय या अजमानतीय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड है 25A में क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है। 41C क्या है, पुलिस कंट्रोल रूम है। 41D में क्या है, मीट द एडवोकेट ऑफ चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। नेक्स्ट है समन इशूड बाय कोर्ट मस्ट बी, यानी जो समन जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा वो कैसा होगा, क्या वो राइटिंग में होगा या क्या वो डुप्लीकेट होगा, तो इसमें क्या बताना है, इसमें राइट क्या है। तो जो समन जारी किया जाता है वो हमेशा लिखित होगा, डुप्लीकेट में होगा, साइंड बाय द प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट और ऑफिसर डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट। सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। एक क्वेश्चन वारंट से आता है, क्या वारंट डुप्लीकेट में हो सकता है, तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में। हु कैन इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, तो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी में कौन वारंट इशू कर सकता है, तो इसमें DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CGM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम डिसमिनेटिंग सेडिशियस मैटर इज टेकन बाय मजिस्ट्रेट अंडर 108 CRPC। The provision for withdrawal from prosecution are contained in section 321 of CRPC। PP में withdraw यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर में withdraw before the judgment is pronounced। नेक्स्ट है which section of IPC right to private defenses of property extended to casing death, यानी किस धारा में बताया गया है कि जो आप संपत्ति की सुरक्षा करने में भी आप मतलब प्राइवेट डिफेंस डेथ तक कर सकते हैं, तो इसमें है जो सेक्शन 103 है। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट
13 कंटेन सर्टेन प्रोविजन, यानी जो 2013 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट हुआ था वो किस समिति से मुख्यतः संबंधित था, तो वर्मा कमेटी से संबंधित था। आईपीसी की इंपोर्टेंट सेक्शन हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकता है पब्लिक न्यूज सेंस 268 में है, ऑप्शनिटी 294 न्यूज में है ऑप्शनिटी, तो इससे रिलेटेड केस लॉ भी आ सकते हैं। ठग 310 में है, मर्डर 300 में है। बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब लीडिंग केस ऑन, यानी बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एक काफ़ी लीडिंग मामला है, और केआर सिंह वाले भी आ जाते हैं, मिट्टू सिंह वाले मामले भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये डेथ सेंटेंस अवार्डेड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, तो जो इस केस में बताया गया था कि जो डेथ सेंटेंस अवार्ड होगी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होगी, यानी विरलतम से विरलतम मामलों में। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट डिफाइंड अंडर तो 340 आईपीसी में। वोयरिज्म हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया अमेंडमेंट ऑफ 2013 में। नेक्स्ट है हाउ मेनी एक्सेप्शन हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस ऑफ डिफामेशन अंडर 49 सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी, यानी 499 में कितने एक्सेप्शन बताए गए हैं, तो 10 एक्सेप्शन बताए गए हैं। इन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन इन्वॉल्व्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है, इसमें क्या क्या रहता है, तो असॉल्ट, बैटरी, अफ्रे या थ्रीट, इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा थ्रीट। नेक्स्ट है सेक्शन 113B ऑफ एविडेंस डील्स विद, तो इसमें डोरी डेथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है प्रिजम्पशन एज टू डोरी डेथ, नेक्स्ट है सॉरी एविडेंस के इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड है। तो डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ पर है, 32(1) में है। लीडिंग क्वेश्चन 141 में है। लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। होस्टाइल विटनेस कहाँ पर है, 154 में है। रिफ्रेशिंग द मेमोरी कहाँ है, 159 में है। और एक क्वेश्चन आता है एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है द टर्म एग्जामिनेशन इन चीफ हैज बीन डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट इन, तो एग्जामिनेशन इन चीफ को कहाँ बताया गया है, धारा 137 में। एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल कॉल्ड हैज, तो क्रॉस एग्जामिनेशन। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हाउ मेनी चैप्टर सेक्शन शेड्यूल्स आर देयर इन सीआरपीसी एंड आईपीसी। सीआरपीसी में दोस्तों 37 चैप्टर हैं, 484 सेक्शंस हैं और 2 इसमें शेड्यूल हैं और एक प्रोसीजरल लॉ है, कंकरेंट लिस्ट में है। आईपीसी में भी 23 चैप्टर हैं, 511 इसमें सेक्शंस हैं, इसमें कोई भी शेड्यूल्स नहीं है, अनुसूची नहीं है और इसमें ये सब्सटेंटिव लॉ है आईपीसी। फॉर हाउ लॉन्ग इन अ होल अ कन्विक्टेड पर्सन हैज़ बीन कीप्ड इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है इसमें एकांत परिरोध है, इसमें अधिकतम 3 माह तक ही रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा किसी भी उसको नहीं रखा जा सकता। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्सेज, तो ये धारा 95 से संबंधित है, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट है चित्रकूट, खजुराहो, चंदेरी, पचमढ़ी, अमरकंटक, मांडू और सांची, ये क्यों विख्यात हैं दोस्तों, ये सब पर्यटक स्थल, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चित्रकूट किस जिले में है, खजुराहो किस जिले में है, चंदेरी किस जिले में है, पचमढ़ी कहाँ पर है, अमरकंटक किस जिले में है, मांडू, सांची ये किस जिले में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इनकी सब देख चुके हैं हम लोग, पिछली वीडियो में आप जाकर देखिए। ये दोस्तों सब पर्यटक स्थल है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ओमकारेश्वर, ओरछा और उज्जैन, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे, छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे, अभी 52 हैं, जो नए 7 जिले जुड़े हैं उनसे क्वेश्चन आता है। जैसे पूछ लेंगे निवाड़ी कब जुड़ा, अशोकनगर कब जुड़ा, आगरमालवा कब जुड़ा, अलीराजपुर कब जुड़ा, तो ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट कायथा, हथनौरा, आजमगढ़, भीमबेटका क्या है, ये सब दोस्तों मुख्य पुरातात्विक स्थल हैं। जो भीमबेटका है ये तो आपके 3 विश्व विरासत स्थल हैं, उनमें शामिल है भीमबेटका। इनके पूछ लेते हैं, भीमबेटका किस जिले में है, आजमगढ़ किस जिले में है, हथनौरा किस जिले में है और कायथा किस जिले में है। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी नहीं, ये पचमढ़ी है, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद है जो कि भिंड में है, तो ये राइट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है पार्वती, बेतवा, सिंध, काली सिंध, धसान, ये दोस्तों उत्तर दिशा में नदी बहती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती आपके पश्चिम दिशा में बहती हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। जोहिला, बनास, गोपद, रहंद, यह नदियाँ सोन उपतंत्र में आती हैं, तो ये भी बिल्कुल दोस्तों राइट है। नेक्स्ट है इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड है, उत्तर दिशा में कौन सी नदी फ्लो होती है, चंबल है, जैसे छिपरा है, काली सिंध है, पार्वती है, बेतवा है, कुंवारी है, केन नदी है, धसान है, बीना है, जामनी है, उर्मिल है, ये सब दोस्तों उत्तर दिशा में फ्लो होती हैं। दक्षिण दिशा यानी साउथ बोलते हैं, दक्षिण को साउथ बोलते हैं और उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं। तो साउथ में जैसे बैनगंगा है, वर्धा है, कान्हान है और पेंच नदी है, पेंच नेशनल पार्क भी है। पूर्व की ओर जो बहती हैं ईस्ट की ओर, तो इसमें टोंस नदी और बीहड़ नदी है। पश्चिम की ओर से क्वेश्चन बनते हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और ये आपके अरब सागर में जाती हैं। नेक्स्ट है 600 मेगावाट सौर योजना कहाँ प्रस्तावित है, ओमकारेश्वर खंडवा में है, और ओमकारेश्वर से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मानदाता नगरी किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है। अगर आपको दोस्तों झांसी से नागपुर जाना है तो सामान्यतः आप किस मार्ग से जाएंगे, तो आप नेशनल हाईवे से जा सकते हैं।
और यहाँ पर है झांसी और यहाँ पर है नागपुर। तो यहाँ से झांसी, ललितपुर, आप सागर और यहाँ से नरसिंहपुर और इसके इस फ्लो में आप सामान्यता जा सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है सामान्यता, और ये आपका मतलब जो रोडवेज से क्वेश्चन पूछा गया है कि रोडवे में, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए मध्य प्रदेश में कि कहाँ से परिवहन का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, और मैप में आपको पता होना चाहिए भोपाल, जबलपुर, इंदौर ये सब कहाँ पर हैं। स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ है, तो ओमकारेश्वर में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है, ये हैदराबाद जिले में है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये किससे संबंधित हैं, तो ये केशवदास से। चांद का मुँह टेढ़ा और काठ का सपना, ये गजानन माधव मुक्तिबोध से। हंसते हैं रोते हैं और रानी नागफनी की कहानी, हरिशंकर परसाई से। और सुख का दाता सबका साथी, ये महेश श्रीवास्तव से है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आपके किसी से भी आ सकते हैं। साहित्यकार की आप एक स्पेशल वीडियो देख लीजिए, साहित्यकार से रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से नोट कर लीजिए, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। चाहे वो शरद जोशी से पूछ लें, आपके बालकवि बैरागी से पूछ लें, या आपके किसी और से पूछ लें। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश गान है वो भी आप पढ़कर जाइए, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। और जैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मध्य प्रदेश गान है सुख का दाता सबका साथी वाला पूरा गान है, तो इसमें क्वेश्चन विंध्याचल से आ जाता है, जैसे नर्मदा से आ जाता है। इसमें आपको एक आइडिया लग जाता है। इसमें जैसे क्वेश्चन आपके और आ जाते हैं, जैसे आपकी चंबल नदी से क्वेश्चन आ जाते हैं, और यहाँ पर खजुराहो जैसे भीमबेटका है, अमरकंटक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसके अलावा क्षिप्रा नदी से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है स्मार्ट गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या है, तो स्मार्ट गवर्नेंस का फुल फॉर्म है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सीवेज लैब संबंधित है, तो सीवेज लैब है दोस्तों, ये आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंट्रोल ई से क्या होता है कीबोर्ड में, सिलेक्ट ऑल यानी कंप्यूटर में। कंट्रोल एक्स से कट सिलेक्टेड टेस्ट, कंट्रोल वाई से रीडू और कंट्रोल जेड से अंडू द लास्ट एक्शन। सो आप कीबोर्ड वाले ये क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है भीलों के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं, भीलों के गांधी के रूप में बालेश्वर दयाल जाने जाते हैं। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जीके फॉर MPADPO प्ले लिस्ट जाइए और उसमें वीडियो देखिए। गुर्जरा, सारो मारू और पान गुराड़ियाँ ये क्यों विख्यात हैं। दोस्तों गुर्जरा, इसमें जो अशोक के अभिलेख मिले हैं गुर्जरा, सारो मारू और पान गुराड़िया में। इसके अलावा भरोत स्तूप से क्वेश्चन आता है, सांची स्तूप से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है टर्म आपने सुने होंगे B2B है, C2B है और B2C है। ये किससे संबंधित हैं, ये सब आपके ई कॉमर्स से संबंधित हैं। ई कॉमर्स आपके सिलेबस में स्पेशल मेंशनड है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स कंपनी है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस और C2B का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, होम पेज, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स। अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन। जॉयस्टिक किसके लिए यूज होता है, गेम्स खेलने के लिए। नेक्स्ट है IPv6 में कितने बिट प्रयुक्त होते हैं, इसमें 128 बिट प्रयुक्त होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। व्हाट इज फाल्कन 9, फाल्कन 9 क्या है, न्यूज में रहा, ये दोस्तों रॉकेट है। दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, और ये हम लोग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं स्टडी 16 का, तो आप इस नंबर पर फ़ोन पे कर सकते हैं, मिनिमम 21 रुपीज़, और मैक्सिमम तो फिर आपकी जितनी श्रद्धा है उतने पे कर सकते हैं। तो 7440895067। और आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, या 1 TB = हाउ मैनी GB। सो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। और हम लोग अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देखेंगे, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए है। आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन शुरू किए जाएँ, या कोई एक्ट से रिलेटेड यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जनरली ओवरऑल ऑल फील्ड के क्वेश्चन देखे, उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर क्षेत्र के क्वेश्चन देखेंगे। तो टाइम कम है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।